बात तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत में भड़के गुस्से की करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत में जबरदस्त रोष है। दोनों देशों के बहिष्कार का अभियान तेज हो चुका है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जेएनयू ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से अपने एकेडमिक सहयोग करार को स्थगित कर दिया है। गाजियाबाद से साहिबाबाद फल मंडी ने तुर्की के सेब को बैन करने का फैसला लिया है। लोग धड़ाधड़ दोनों देश का टिकट रद्द करा रहे हैं। इसमें हवाई किराए में 30% तक की गिरावट आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग दोनों देशों के खिलाफ गुस्सा उतार रहे हैं। ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई है जिसमें तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। तो जेएनयू ने एकेडमिक करार स्थगित कर दिया है। वहीं जामिया ने तुर्की के शिक्षण संस्थानों में हर सहयोग स्थगित किया है। डीयू ने तुर्की के शिक्षण संस्थानों के साथ सभी एमओयू की समीक्षा की है। ये तमाम अहम कदम उच्च शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटी ने उठाए हैं। वहीं साहिबाबाद फल मंडी ने कारोबारियों ने यह फैसला किया है कि तुर्की का सेब वहां पर बैन किया जाएगा। तुर्की से सेब नहीं मंगवाए जाएंगे। हर साल यहां पर 1000 से 1200 करोड़ का सेब आता था। ये सेब हैं और बहुत काफ़ी प्रोडक्ट हैं, फल आते हैं वहाँ से, उन सबका हमने बायकॉट कर दिया है और बिल्कुल एवरीवन उसका सबका हमने बायकॉट कर दिया, उसका हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। यहाँ पे हमारी साहिबाबाद मंडी ने तो बिल्कुल बायकॉट कर दिया है। टर्की के जो भी माल आ रहे हैं, सब एप्पल वगैरह जितने भी हैं, सबने मना कर दिया है, वहाँ से माल कुछ भी नहीं आएगा। सेब लेना ही उनसे बंद कर दिया। जब से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो है तो उसका साथ दिया है। हमारे हिंदुस्तान को उन लोगों से व्यापार बंद कर देना चाहिए और तुर्की का भी बायकॉट करना चाहिए। बस ये कारण है कि उसने जो है समर्थन किया है खुल के पाकिस्तान का, खुल के सामने आया है वो, जैसे कि, और बस यही है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो खुल के सामने आई है तुर्की के। साहिबाबाद मंडी से मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सेब पर ही बैन लगा है या कुछ अन्य ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो तुर्की से आते हैं अब कारोबारियों से नहीं मंगाएंगे? देखिए, जो भी फल मंडी में आता था तुर्की से, उस पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। लोगों ने कहा कि 2 दिन पहले ये आप जो पूरी सेब देख रही हैं, ये सारे विदेश से आए सेब हैं और यहाँ पर तुर्की का भी सेब था 2 दिन पहले, लेकिन अब उसे यहाँ से हटा दिया गया है। हमारे साथ जो फल मंडी के व्यापारी हैं शादाब जी, वो मौजूद हैं। शादाब जी, ये सारे जो सेब है यहाँ पे डिस्प्ले में, ये कहाँ कहाँ? ये वॉशिंगटन है, ये चिली है और ये आपका चिली का है, ये दूसरी बात न्यूजीलैंड का है, वो वाला फ्लैश गाला है, ये पियर है साउथ अफ्रीका की, ये मैंडरीन है इजिप्ट का। तो अब तुर्की का सामान भी तो होता था? तुर्की का सामान परसों तक होता था, कल से हमने सब हटा दिया है तुर्की का, और हम कोई भी सामान तुर्की का नहीं लेंगे। जो हमारे देश के खिलाफ हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इट मीन्स वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और हम किसी भी आतंकवाद को नहीं, हम देश हित में सर्व काम करने के लिए तैयार हैं। हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही हम जो है उसका कोई भी सामान बेचेंगे। नफा हो नुकसान हो, क्योंकि बिजनेस पे असर तो पड़ेगा। अब ये बिजनेस तो जो है नफे नुकसान के लिए बना हुआ है, कभी नफा है कभी नुकसान है। हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हमारे पास इंडिया है और इंडिया के साथ अच्छा सेब कहीं नहीं होता। खास तौर से हिमाचल का मैं आपको दिखाऊंगा सेब। देश के सारे खास तौर से आप ये देखिए, ये हिमाचल का सेब है, ये अभी भी उतना ही ताकतवर है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, हमने देखा किस तरीके से जो पर्यटन है उसमें तो गिरावट आई है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह है कि सेलेबी एविएशन, जो कि एक टर्किश कंपनी है, यहाँ के हाई सिक्योरिटी टास्क परफॉर्म करती है एयरपोर्ट्स पर, उन पर किस तरीके से अब अंकुश या फिर कार्रवाई होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार बहुत ध्यान से देख रही है। एविएशन मिनिस्ट्री इस कंपनी के ऊपर एकदम पैनी नजर गड़ाए हुए है और हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे में एविएशन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आपको एक ऑर्डर नजर आए। अगर आपने लेटेस्ट बयान सुना है, जो टर्किश के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बयान दिया है कि चाहे कुछ हो जाए, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान को जो करना है वो अपने सरकार जो है वो डिसीजन जो लेना चाहती है ले ले। तो टर्की ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किस खेमे में खड़ा है। टर्की इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा है और देश भर के अंदर जो आक्रोश
रोष हमें नजर आ रहा है वो इसीलिए नजर आ रहा है नेहा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है वो भी हमारा दुश्मन ही है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात अगर ध्यान होगी तो हिंदुस्तान वो पहला देश था जब टर्की में वो भूकंप आया था, सबसे पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड हमने भेजी थी। तो इन सब चीजों को टर्की इस समय भूल चुका है। और जो मुस्लिम ब्रदरहुड की हम बात करते हैं वो सामने आपको साफ स्पष्ट नजर आ रही है, डिस्प्ले पर है। टर्की ने अपना खेमा चुन लिया है और यही कारण है कि जो सेलेबी कंपनी जो है उसके ऊपर सरकार नजर बनाए हुए है। और कई सारे सवाल अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी खड़ा कर रहे हैं नेहा कि अगर वो कंपनी जो है टर्की की कंपनी है तो क्या हिंदुस्तान के लिए आगे चल के ये बहुत मुश्किल समय आ सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, ये जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं 7 बड़े एयरपोर्ट्स, इन सब के पीछे सेलेबी एविएशन है। 24 से 48 घंटे के अंदर हो सकता है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और सरकार की तरफ से हमें कुछ कार्रवाई इस कंपनी के आसपास और इस कंपनी के खिलाफ नजर आए। हो सकता है जल्द ही कुछ बड़े और कड़े कदम यहाँ पर दिखाई देंगे।